Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, second year students. How are you? Hope you all are fine and Allah save you. As you know that we are studying chapter number 1. In this lecture we will inshallah discuss about the data types. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि हम जब भी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे तो उस डिक्लेरेशन के साथ हमें उसकी डेटा टाइप डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। आज हम अपने लेक्चर में बताएंगे कि वो डेटा टाइप को हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, Here we have the data type. Before understanding the data type, आपको पहले पता होना चाहिए कि डाटा क्या होता है। The value given to the program to perform various operation on it, it is known as data. डाटा क्या होता है बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी वैल्यू प्रोग्राम को इनपुट दी, ठीक है। इनपुट वैल्यू के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो हमारे पास डाटा कहलाएगा। अब जो डाटा होता है ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। सम टाइम ये नंबर्स में होता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, सम टाइम ये डेसिमल में होता है, सम टाइम ये कैरेक्टर की फॉर्म में होता है। तो अब हम उसकी सारी डिटेल से उसकी डिस्क्राइब फॉर्म पढ़ेंगे कि हमारे पास किसी लैंग्वेज में किस किस तरह के डेटा टाइप होते हैं हमारे पास। अब डेटा टाइप की वैल्यू की डेफिनेशन है द डेटा टाइप गिवन द डेटा टाइप डिफाइन द सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड द सेट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, सेट ऑफ वैल्यूज़ एंड सेट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन दीज वैल्यूज़। फर्स्ट वैल्यूज़ एंड ऑपरेशन परफॉर्म टू दोज वैल्यू, यानी कि कुछ वैल्यूज़ हों उनके ऊपर कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हों, तो वो हमारे पास क्या होता है, आपके पास डाटा टाइप होता है आपके पास। अब ड्यूरिंग द प्रोग्राम द इनपुट इज़ योर डाटा। हमेशा हम इनपुट के दौरान क्या देते हैं, इनपुट के दौरान हम प्रोग्राम में जो भी वैल्यू देते हैं दैट इज़ नोन एज योर डाटा। इन प्रोग्राम डिज़ाइन द डाटा एंड टाइप्स आर डिफाइंड बिफोर डिज़ाइनिंग द एक्चुअल प्रोग्राम used to the process the data. The values or data used in program may be of the different type. In C program each variable is associated with the specific data type. हर डेटा टाइप उसके वेरिएबल के साथ एसोसिएट होगी कि जो भी आपके पास जो भी डेटा टाइप होगा, अगर वो इंटीजर है तो वो जो वेरिएबल हमने इंटीजर के लिए शो कर दिया तो वो उसके साथ एसोसिएट कर लिया। अब हम उसको कहीं और किसी और डेटा टाइप के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा टाइप की डेफिनेशन। अब हम अगर सी को कंसीडर करें तो सी में हमारे पास दो तरह की डाटा टाइप होती है। नंबर 1 इज़ अ स्टैंडर्ड डाटा टाइप एंड नंबर 2 यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है, हाउ मेनी डाटा टाइप्स इन सी? देयर आर 2 टाइप्स इन सी। नंबर 1 इज़ स्टैंडर्ड and second one is user. First discuss the standard data type. Standard data type means the data type have been defined as a part of language. यानी कि जो लैंग्वेज के डेवलपर्स होते हैं, जिस लैंग्वेज के डेवलपर्स ने जो जिस तरह की टाइप्स ऑफ डेटा डिफ़ाइन की होंगी जो पहले से सी लैंग्वेज के अंदर या किसी और लैंग्वेज के अंदर मौजूद होंगी, वो उसकी स्टैंडर्ड डेटा टाइप कहलाएंगी। इफ़ वी टॉक अबाउट द सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज में जो स्टैंडर्ड डेटा टाइप हैं दैट आर इंट INT, दैट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड चार। इंशाल्लाह इन दिस लेक्चर वी विल कवर ऑल दिस टॉपिक्स। ठीक है, आपको ये इस चैप्टर में हम इसको बहुत डिटेल से इनको रीड करेंगे कि इंट मीन्स इंटीजर, फ्लोट मीन्स अ पार्ट ऑफ द डेसिमल, यानी कि वो इंटीजर जिसमें डेसिमल पार्ट भी हो, डबल एंड चार मीन्स कैरेक्टर। ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको उनको डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी आपने सिर्फ ये माइंड में रखना है कि स्टैंडर्ड डेटा टाइप होती हैं वो पार्ट होता है लैंग्वेज के जो पहले से डिफाइंड होता है। ठीक है, और इसमें हमने जो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं तो स्टैंडर्ड डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए INT, इंट, फ्लोट, डबल एंड चार, CHAR। अब हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को देख लेते हैं। व्हाट आर द यूज़र डिफाइंड फंक्शन? यूज़र डिफाइंड फंक्शन आर द दोस C language also allow the user to define his or her own data type. The data type defined by the user are known as user defined data type. ठीक है, हम इसको कहते हैं कि ये आपके पास यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होता है जब हम आपके पास जो यूज़र डिफ़ाइन करें जिस डाटा टाइप को। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड डाटा टाइप में हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड चार। इंटीजर्स मीन्स मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आप याद रखिएगा, ये हमारे पास की टर्म्स हैं, हमारे पास की वर्ड्स हैं। ठीक है, इंट, फ्लोट,
CHR, दैट इज़ अ कैरेक्टर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इन सब टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड डेटा टाइप को डिस्कस कर डिटेल करेंगे। आज के लेक्चर में आपने ये डेफिनेशन लर्न करनी है। इसमें आपने डेटा टाइप की डेफिनेशन, दैन टाइप्स ऑफ डेटा लैंग्वेज, स्टैंडर्ड डेटा टाइप एंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, और इनकी टाइप्स आपने लर्न करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसको और डिफ़ाइन करेंगे। टिल दैट फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।